हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे केवीएस के टीचिंग मेथोडोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। Nowadays, students do not have a zeal to study. The reason for this is that आज के बच्चों में पढ़ाई के प्रति ज़्यादा उत्साह नहीं दिखता। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ऑप्शन ए है दे आर अनेबल टू गेट इनफ ऑफ मोटिवेशन टू स्टडी। वो जो है उनके पास ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है जिससे कि वो उत्साह वो पैदा हो सके उनकी स्टडी में, उनकी पढ़ाई में। दे फील दैट देयर फ्यूचर वुड नॉट बी राइट इवन आफ्टर दे कंप्लीट देयर स्टडी। वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनका फ्यूचर जो है अच्छा नहीं होगा। जैसा कि अभी समाज में देखने को मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हुए लोग भी जो है कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। दे फील देयर फ्यूचर वुड नॉट बी राइट। जैसे कि ज़्यादा पढ़ाई करके भी बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े हुए हैं जो कि कार्य अपना नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ज़्यादा पढ़ाई करके भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है दे डू नॉट गेट ए कंडूसिव इन्वायरमेंट फॉर परसुइंग देयर स्टडीज़। वो अपने पढ़ाई को जारी रखने के लिए जो उत्साह उन्हें मिलना चाहिए एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी और परिवार की तरफ से भी, उन्हें वो प्राप्त नहीं हो रहा है। डी है दे ओपाइन दैट देयर इज़ नो नीड टू स्टडी विथ स्पेशल डेडिकेशन टू पास द एग्जामिनेशन। उन्हें जो है ऐसा महसूस होता है कि उन्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो यहाँ पे जो है सारे ही सही है, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो है दे डू नॉट गेट ए कंडूसिव इन्वायरमेंट। तो ये पूरे इन्वायरमेंट की ही बात हो गई कि ज़्यादा पढ़ के भी लोग जो बैठे हुए हैं समाज में, जो हम देखते हैं अपने परिवारों में जो देखते हैं, तो वो उससे हमारा जो एक उत्साह है वो घटने लगता है। तो इसलिए पढ़ाई को आगे जारी रखने की इच्छा जो होती है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन कुछ ना कुछ हद तक सही है, लेकिन ज़्यादा जो सही है वो सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who from among the following had stated motivation is the art of generating interest in the mind of a student। किसने कहा था कि मोटिवेट अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स को, अगर हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो उनका जो है इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उनकी रुचि जो है बढ़ जाती है, उनके मन में इच्छा हो जाती है पढ़ने के लिए। तो मोटिवेट करना ज़रूरी है। ऐसा किसने कहा था? थॉमस कोठारी, मैक क्लाउडी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऐसा किसने कहा था यहाँ पे हम देखेंगे तो ऐसा थॉमस ने कहा था, थॉमसन ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है द स्पेशल फीचर ऑफ मीनिंगफुल एग्जामिनेशन इज द फॉलोइंग। जो मीनिंगफुल एग्जामिनेशन है उसके स्पेशल फीचर क्या होते हैं? जो मीनिंगफुल एग्जामिनेशन है उसके स्पेशल, तो मीनिंगफुल एग्जामिनेशन क्या होता है इसे जान लेते हैं। मीनिंगफुल एग्जामिनेशन वो होता है जब हम बच्चे को क्लास में कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं और उसे वो कितने अच्छे से सीख पाया है, या फिर वो उस चीज़ को कितने अच्छे से एनालाइज करके बाद में हमें बता पाता है। तो एग्ज़ाम में बहुत सारे जो है कि स्टेप्स होते हैं। जो मीनिंगफुल एग्जामिनेशन है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं, जिससे कि बच्चे के ने जो लर्न किया है उसका आउटकम क्या निकलता है, मतलब जो लर्न किया है उसको वो समझा पाए, दिखा पाए। तो ये चीज़ होती है मीनिंगफुल एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे कह रहा है ऑल द स्टूडेंट गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क। तो ऐसा नहीं है, जो मीनिंगफुल एग्जामिनेशन होते हैं वो इतने सटीक होते हैं कि हर एक स्टूडेंट को गुड मार्क मिल भी सकता है, जैसे कि उनकी क्षमता पे डिपेंड करता है। अगर वो अच्छी अच्छे कंसेप्ट को रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो गुड मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन अगर कमज़ोर हैं और नहीं समझ पाया कंसेप्ट को तो वो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। स्टूडेंट, तो ये गलत ही हो जाएगा। स्टूडेंट शुड गेट मोर मार्क देन दे हैड होप फॉर। तो ऐसा तो किसी एग्जाम में नहीं होता। दिस एग्जामिनेशन शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कैपेबल स्टूडेंट फ्रॉम द इनकैपेबल स्टूडेंट। मीनिंगफुल एग्जामिनेशन से जो है हम कैपेबल और इनकैपेबल स्टूडेंट्स के बीच हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट शुड नॉट फियर दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स को इस तरह के एग्जामिनेशन से डर नहीं लगता। तो ये तो जनरल बात है, किसी भी एग्जाम से स्टूडेंट्स में थोड़ा फियर तो होता ही है। तो यहाँ पे जो है कि
सही कौन सा हो गया? दिस एग्जामिनेशन शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट। यह जो मीनिंगफुल एग्जामिनेशन होते हैं इसके माध्यम से हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन बच्चा कितना सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन व्हाट वुड बी द आइडियल सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ए स्टूडेंट इन ए क्लास? सीटिंग अरेंजमेंट जो है, कौन सा अरेंजमेंट आइडियल होगा, कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट जो है आइडियल होगा? दे शुड बी मेड टू सिट अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर। बच्चों को हमें उन्हें रोल नंबर के अनुसार बैठाना चाहिए। फ्रेंड्स शुड बी अलाउड टू सिट क्लोज टू वन अनदर। लिटिल चिल्ड्रन शुड बी मेड टू सिट इन द फ्रंट वाइल बिगर चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड टू सिट ऑन द बैक बेंचेज। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन शुड बी मेड टू सिट इन द फ्रंट वाइल वीक स्टूडेंट शुड बी टोल्ड टू सिट ऑन द बैक बेंचेज। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल क्या है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें छोटे बच्चों को आगे बैठाया जाए, बड़े बच्चों को पीछे से। बड़े बच्चों को अगर हम आगे बेंच पे बैठा देते हैं तो जो पीछे बच्चे हैं जो छोटे हैं उन्हें देखने में परेशानी होती है। तो इसलिए जो है यह जो सिटिंग अरेंजमेंट है यह सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड इज़ टू। अगर हमारे क्लास में पढ़ाते समय बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं तो उससे हम कैसे समझाएंगे, कैसे याद कराएंगे बच्चों को और उसे कैसे समझा लेंगे? तो गिव देयर सिनोनिम, उस शब्द के सिनोनिम्स को, पर्यायवाची को बताएंगे। गिव देयर एंटोनिम्स, उन शब्द के एंटोनिम्स को बताएंगे। टीच देम द यूजेज ऑफ सच वर्ड इन सेंटेंस, इन शब्दों के को वर्ड बना के बताएंगे, कुछ वर्ड कुछ सेंटेंस में उन्हें बताएंगे। ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे जो है हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम देने से और उनके सेंटेंस बना के समझाने से समझने वाले के लिए आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपिनियन ऑफ द फ्रेंच स्कॉलर मैस्क्यू वाज दैट एजुकेशन शुड। जो मैस्क्यू हैं फ्रेंच स्कॉलर हैं, ठीक है, तो उनका ओपिनियन है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन शुड, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इस पे उनका क्या ओपिनियन है। एजुकेशन जो है बी बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, एजुकेशन जो है पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए। बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स पे, शास्त्रास पे बेस्ड होना चाहिए, बेस्ड ऑन द बुक्स पे। इसेंशली हैव एन इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलॉसफी, या फिर उसमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए फिलॉसफी का। तो यह जो है बेस्ड होना चाहिए ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस पे, यह बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द फेमस एजुकेशनिस्ट, जो फेमस एजुकेशनिस्ट है बेकन हैड द ओपिनियन दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। जो फेमस एजुकेशनिस्ट हैं बेकन, उनका ओपिनियन क्या है, दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए। और यह किसके ओपिनियन में, बेकन के ओपिनियन में एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि बेकन के ओपिनियन में एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। मेक चाइल्ड एन आइडियल सिटीजन, हमें चाइल्ड को एक आइडियल सिटीजन बनाना है। मेक चाइल्ड यूजफुल फॉर द सोसाइटी, हमें चाइल्ड को यूजफुल बनाना है सोसाइटी के लिए। हेल्प द चाइल्ड बिकम कैपेबल इनफ ऑफ मेक ए लिविंग, हमें बच्चों को ऐसा सक्षम बनाना है कि वो अपने जीविका के साधन जुटा सकें। मेक चाइल्ड लिबरल, बच्चों को लिबरल बनाना है। तो यहाँ पे बेकन के हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेक द चाइल्ड यूजफुल फॉर द सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए यूजफुल होने चाहिए बच्चे, ये अपना कुछ योगदान दे सके, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा दैट एजुकेशन, ऋग्वेदा के अनुसार एजुकेशन क्या है। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, यह जो है एक सिविलाइज सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक है। सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इनलाइटमेंट, यह जो है नॉलेज और इनलाइटमेंट का सोर्स है। इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, यह लाइफ का अल्टीमेट गोल है। इज़ नॉलेज, यह जो है एक नॉलेज है। तो ऋग्वेदा के अनुसार जो एजुकेशन है ये सोर्स ऑफ नॉलेज और इनलाइटमेंट है, ठीक है, जिसे हमें अपने आंतरिक ज्ञान जो हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है या फिर जो समझ बढ़ती है उससे हम जो है ज़्यादा अच्छा इंसान बन के समाज के लिए प्रस्तुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन नॉट ओनली प्रिजर्व द कल्चर, एजुकेशन केवल कल्चर को नहीं प्रिजर्व करता है बट आल्सो इट मेक द लेटर, ठीक है, यह जो है लेटर्स को क्या बनाता है, इनरिच्ड
डिफाइंड स्पिरिचुअल पॉपुलर एमंग मासेस। तो यहाँ पे जो है कह रहा है तो यह इनरिच्ड बनाता है, ठीक है। एजुकेशन नॉट ओनली प्रिजर्व द कल्चर, एजुकेशन से केवल कल्चर ही नहीं प्रिजर्व होता बल्कि यह इट मेक्स द लेटर इनरिच्ड, ठीक है। तो यह जो थे इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।